जब व्यक्ति का कोई अगर दुख ने साथ देकर रहता है, उस व्यक्ति सुखी होया के बाद में उसका दुख को नहीं भूलता है। जैसे राम जी ने सुग्रीव सुखी किया था बाली को मार करके, लेकिन बाली भूल नहीं सका उस दुख को, राम जी को साथ देना पड़ा पूरी बांदर सेना लेकर के। इसीलिए जब भील बड़ाई माता साडू के लार लगे, गुजर जाए कोई लार ना लगे, और बदबू समझ करके दूर हटे। आज भी भील बड़ाई देवनारायण के आगे है इस टाइम, और साडू माता भी उसको आगे मानती है। लेकिन वह गोपनीय बात है, सबके ठाकुर जी के देखो या तो वैष्णव बैरागी सेवा करेगो या ब्राह्मण करेगो, लेकिन देवनारायण की सेवा सभी जाति कर रहे हैं। कई कौन सी जगह कौन सी जाति ने कर रही, सब जाति कर रहे हैं। तो इसीलिए कौन सी जाति का देवता, ये सब जाति का देवता बनकर के ही रहा था। और बोलो उन्हें शादी भी करी तो कौन सी गुजरों की बच्चों की किया देवनारायण ने, सभी ओरी समाज की, और वो भी गड़ी छड़ी बच्चा की शादी किया। तो इसीलिए नारायण तेरा घर में घोड़ो रे कर जा दौड़ो। क्यों ये बात, क्यों? जब श्री राम रावत ने उनका ओसरा देकर के वो सिंह रूपी रांग से मार करके उसी रात में बड़ बावड़ी पर स्नान करने को गया, तो उसी राजा की बेटी लीला सेवंती नाम की थी, वह भी स्नान करने को गई थी कपड़ाहीन होने के कारण। तो जैसे वो चांदनी की रात में चावड़ी देखी उसने पानी में, तो ऊपर देखा कोई मर्द। अब औरत कैसी भी होती है, नंगा शरीर देख करके औरत शर्मा जाती है पुरुष के सामने, तो वो शर्माई। अब उसमें श्री राम रावत का कोई दोष नहीं, लेकिन उनको उस टाइम का नेत्र का फल लग गया, लेकिन उस बात को कोई नहीं पता ही नहीं। अब इधर जो राजा जगजन के पास ये आवाज आई, भाई सिंह रूपी रांग से मार दिया, तो वहां रूपचंद कुमार बुलाया। ओसरा तो तेरा था कि एक गढ़ बन्नौर का गुजर है, श्री राम रावत नाम है, उसने मेरा बच्चा का ओसरा दिया था। वो कहा है कि बावड़ी पे, बुला उसको। बुलाया, बराबर बैठाया, उनकी पीठ पात मिल के धन्य तेरे माता पिता को। बोल मेरा संकट मेर दिया कि महाराज ये तो मेरा कर्तव्य था, संकट नहीं मिटता तो मेरा अनर जल भी पर दूर हो चुका था, इसीलिए मैंने एक। ऐसा क्यों करते हो कि मेरे गुरु का प्रण है। मेरा गुरु ने कहा कि किसी दुखिया को दुखी देख करके अगर तू अन्न ग्रहण करेगा तो तू मेरे से दूर हो जाएगा, इसीलिए मैं गुरु से दूर नहीं होना चाहता हूं। ठीक है, तो मेरा प्रण है एक, मैं भी मेरा भी प्रण बता दूं तेरे को। बताओ कि मेरी ये बच्ची है, भाई है, इनके साथ शादी करनी पड़ेगा। जो यो सिंह रूपी रागस मरेगा और इसको मारेगा, इसके साथ शादी का प्रण था मेरा कि महाराज मेरी तो शादी हो ही है, पर आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो, अरे इच्छा बलवान है, तो उनकी लीलातीता व्यास कटा के वहां शादी किया। तो ब्राह्मण को गौ दी जो जी, ब्राह्मण ने इतनी कीर्ति गाई उनकी कि मेरे को गौ दी है जी। टाइम सोना की सिंगड़ा हो रही थी गायों को, इतना प्रभाव था। इसी कारण वो उनका दुख का समय काट करके वापिस आ गए मारवाड़ में। जब 9 महीना के बाद में बच्चा हुआ तो दाई ने उनकी आवाज बुलाई, महाराज आपके राजकुमार का जन्म हुआ है, कि बड़ी खुशी की बात है, जितनी विदाई चाहो उतनी ले लो। कि लेकिन महाराज एक बात अफसोस की बात है कि क्या, कि उनके मुंडा और माता नार का है और शरीर मनुष्य का है। कि भगवान की लीला को कोई जीत नहीं सकता है। भगवान तो जी के सिंह दे दे तो सिंह ही ससोना पड़ता है, ये तो भगवान की कृपा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस बच्चा का धीरे धीरे वहां खेल कूदते में कलंक बन गया। उस बच्चा से डरे सब बच्चा बच्ची, सब औरतें भी डरे। सब नार का मुंडा देखना ऐसे ही संभव है कि ऐसे ही, वो तो टाइगर का रूप है, उनको देखना तो भारी पड़ा। उसने कह दिया कि महाराज गांव में पंचायती होकर के कहा कि ये बच्चा सम दुखी है। कि कौन का है बच्चा? आपका। अच्छा, इसका अर्थ मेरा है ये बच्चा, आपका नहीं है। और आपका बच्चा मेरा नहीं क्या? मैं नहीं मानता हूं क्या? क्या मानते हो?
तो फिर मेरा बच्चा को आपका बच्चा क्यों नहीं मान रहे हो? कि तो फिर इकार पंचायती बच्चा हो गया ये का? कि यही समझ लो। तो 12 बीघा का बाग था पंचायती, जो उस बाग में बाग जी को रख दिया। बामन पालन पोषण में विद्या पाठशाला उनको शुरू कर दिया अंदर। अब जब सावन की तीज का जो झूला गालने की बच्चों का शौक आई, तो वो हर साल झूला खाती थी, तो उन्हें याद आ गई वो टाइम की, तो झूला खाने को वहां गई तो दरवाजा खटखटाया, महाराज गेट को खोलो। क्यों? झूला खाना है। कि तुम्हारा बाप का है कि बाग? भाग तो मेरा हो गया हो, तो अब झूला खाने की कोई नहीं महाराज, आप कहेंगे जो करेंगे, लेकिन झूला खाने दो। अच्छा ऐसा बात है? कहा तो कही तुम एक एक पकड़माकार डोग देगी मेरे? कहा अरे बाटा की मूर्ता के डोग देवा, ये तो जीव तो पुरुष है। हाँ हाँ, बच्चों के शौक आ गया, सब बच्चों ने डोग दिला, एक एक पकड़मा खा गया। अब एक वह टेम घड़ी से आई, एक एक फेरा की पूर्ति होगी उसकी। अब एक एक फेरा की पूर्ति होगी। दूसरे साल में देव उठा, बच्चों का सवा निकला, वो तो 6 फेरों का सवा निकला, 7 का निकला ही नहीं। कि ये बात क्या अजब है। अब गुजरे तो अर्जुन ने लेवाड़ा 8 फेरा तो दे दे, पर 6 फेरा और तो जाति 7 फेरा दे रही, 6 फेरा देगा कदा भी नहीं। कि ये बात क्या हुआ? कोई दाई माई से पूछो कोई दोष लग गया कि चोरियों तुम्हारे को दोष लग गया, तुम शादी नहीं कर सकती हो। कि क्यों भाई? कैसा ऐसा बात है, कोई दोष है तुम्हारे साथ? कोई दोष नहीं भाई, हमने बाघ जी के साथ एक पकड़मा दी थी और डोग लगाया था, वही दोष है और कोई दोष नहीं है। बामन ने कहा कि वो फेरा, एक फेरा की पूर्ति हो गई, टेमगढ़ी सी थी। तो क्या अभी अब तो इसको संभला दो। तो 12 बच्चा बाघ जी को संभला दिया, तो उनकी पत्नियां होगी, सब टंटा खत्म। वह खेचने के जान का जानन मंडा का पहचान, हुआ बात वहां की है, कोई नहीं तोली नहीं, हर बच्चा संभला दिए लो साहब, कोई कीड़ा लगन, कई सब बात झंझट खत्म। अब उनके 2 पुत्र सपुत्र होया, तो इसका चॉइस बगड़ाव तो है। तो अब इसको माला शेरी डूंगरी ओ जी साडू भी सुकावे केस। आयो सावरियो दर्शन देगो कर साधु को वेश। जब माता साडू से बक्सा लेने को उर्स पुरुष भगवान ने बात करनी थी, वो साधु का वेश में किया था। साधु बक्सा लेकर के अलग जगाया था कि बक्सा देत माँ। तो साधु माता स्नान कर रही थी, तो ईरा से कह दिया कि जाई कोई जोगी आया है, बक्सा दे दो। ईरा दासी बक्सा लेकर के आई, तो 3 पावड़ा जोगी पाचा सरक गया। अरे दूर 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 दूर, क्यों बात? बाप जी बक्सा क्यों नहीं ले रहे हो आप? क्या तुम यहाँ की नौकरानी हो, इसीलिए बक्सा नहीं लेता हूं। मालिक यहाँ का कोई और है। कि महाराज वो तो साधु माता तो स्नान कर रही है, क्या उनसे बोल देना इसी स्थिति में अगर बक्सा लेकर आओगी तो मैं बक्सा लूंगा, नहीं तो बक्सा ही नहीं लूंगा। जब साधु माता ने तोल पड़ गया कि ये बात भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता है, मन की बात को भगवान ही कर सकता है। इसी कारण कि चलो अब यही बात सही है। और मिलने की बात, उर्स पुरुष मिलने की बात भी आज की थी, सपना की बात तो इतना दिनों से चल रही थी। जब बक्सा लेकर आई भगवान से कि स्वामी आपने ऐसा रूप में क्यों बुलाई? भगवान ने ऐसा हाथ कहते हैं, उसका केस लटक के पगों की पगतरों के पास केस लटक गए उनके। जब केस लटक गए तो कहा कि पुत्र मां का नंगा रूप देखता है और कोई नंगा रूप नहीं देखता है। तो मैं तेरा पुत्र हूं, तू मां है, इसीलिए नंगा रूप देखना था तेरा। लेकिन तेरा इज्जत बचाने का कर्तव्य पुत्र का होता है। मन तेरा शरीर नंगा ही नहीं रखा, तेरा शरीर कौन सी जगह अंग उगाड़ा है तेरा? देखा तो माता साधु ने देखा तो कड़िया पे उनका केसर लग गया। कि स्वामी में अब आपकी बात में पूर्ण विश्वास करूंगी।
जब ये अरे बगड़ावत माया लुटा जा रे, देह दिया दान गरीबा को। बगड़ावत माया लुटा दिया रे, दे दिया दान गरीबा को। गरीबा को रे गरीबा को, गरीबा को रे गरीबा को, बगड़ावत दान लुटा दिया रे, दे दिया दान गरीबा को। बगड़ावत माया लुटा दिया रे, दे दिया दान गरीबा को। जंगल में वन बावड़ खुदाई, जंगल में वन बावड़ खुदाई, जंगलिया को जल पिला दिया रे, दे दिया दान गरीबा को। बगड़ावत माया लुटा दिया रे, दे दिया दान गरीबा को। बगड़ावत माया लुटा दिया रे, दे दिया दान गरीबा को। गरीबा को रे बगड़ावत माया लुटा दिया रे, दे दिया दान गरीबा को। बगड़ावत माया लुटा दिया रे, दे दिया दान गरीबा को। भगता के वन मंदिर चुनाया, भगता के वन मंदिर चुनाया, ये भगता की सेवा कर दिया रे, दे दिया दान गरीबा को। बगड़ावत माया लुटा दिया रे, दे दिया दान गरीबा को। मारी के वन बाग लगाया, मारा के वन बाग लगाया, बागा मत फूल बनाया रे, दे दिया दान गरीबा को। बागा मत फूल लगा दिया रे, दे दिया दान गरीबा को। बगड़ावत माया लुटा दिया रे, दे दिया दान गरीबा को। गरीबा के सवा खुदाया, गरीबा के सवा खुदाया, सवा मत खेल बना दिया रे, दे दिया दान गरीबा को। सवा मत खेल बना दिया रे, दे दिया दान गरीबा को। बगड़ावत माया लुटा दिया रे, दे दिया दान गरीबा को। गरीबा को रे गरीबा को, गरीबा को रे गरीबा को, बगड़ावत माया लुटा दिया रे, दे दिया दान गरीबा को।
हजोरिता जरी के गानो बनाए, हजोरिता जरी के गानो बनाए। ये चोचो को धाम लगा दियो रे, दे दिया काम करेगा बगड़ावत माया लगा दिया रे, दे दिया काम करेगा बगड़ावत माया लगा दिया रे, दे दिया काम करेगा। तो बोल भगतोर भगवान की, श्री देव दरबार की। कोई भी आदमी दान और स्नान दोनों चीज करके पछताता नहीं है, अर्श बढ़ाता है। टाइम कितना हो? सवा 3 हो गई, तो फिर तो तैयारियां करो टाइम। अच्छा और टाइम सब टाइम का मोती चौका लागे से। इसीलिए या लीला मैंने उल्ट पुलट क्यों गाई, आप समझ गए होंगे कि इधर तो कथा कर रहे हो खटी की, देवनारायण की और बगड़ाउतों की, साडू माता की, और उधर लीला चल रही श्री राम राउत की। क्यों? उनके आगला बड़ों ने पुण्य किया, वो पुण्य ने बाद भी साथ देता रहा। आप आपके आगले बड़ों की जमीन में कमार खा रहे हो, उसको भूलो मत हो। इसीलिए ये कथा कहां से कहां गई? तो चूस बागड़ावता का जन्म हुआ तो उनको 12 वर्ष की कायर, 12 वर्ष की माया ही दी थी भगवान ने। क्यों दिया था? कि उन्हें ली वही उनकी इच्छा का अनुकूल। भाई सवाई भोज महाराज ने गाय भी चराई भगवान शंकर की, और जितने भी भक्ति की उनको शिष्य बन करके तेल का खड़ाव में भी कूदना पड़ा। जब गुरुजी मर गए तो हम जन्नत चढ़ गए, क्या करेंगे? वो भी कूद गया। गुरुजी कूदे थे कि चेला तो पक्का बनना है। तो इसीलिए कारण जब कोने कायर का काम भक्ति सूरा की, तो इसीलिए कायर से भक्ति हो ही नहीं सकती है। आज ही देखा आपसे सबसे मैं कह दूं भाई 2-2 हजार 5-5 हजार दूंगा, लंगोटी लगा लो, लेकिन 10-10 20-20 हजार दे तो भी नहीं लगाओगा। क्यों? इतनी सूरवीरता ही नहीं आपके पास। कायरता का काम भक्ति का लक्षण नहीं है, भक्ति का लक्षण है सूरवीरता का। अगर आ जाए तो ये धर्म के लिए ये प्राण भी जाए तो चले जाए। रघुकुल सीत रीत सदा चलाए, प्राण जाए पर बच न जाए। तो ये धर्म के खातिर जीना है और नहीं तो मरना है। इसी कारण आप लोगों को ऐसी रे कोई चीज धर्म से डर जाना, ऐसी कोई बड़ी चीज धर्म पे डर जाना, धर्म को डटना जरूरी होता है। अब मैं देवनारायण की लीला तो यहीं समापन करता हूं।